नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं। अनुमान से आप मान लीजिए जिन बच्चों की आयु लगभग 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच में है। उन बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर उनकी मानसिक दक्षता के विकास को बढ़ाने के कई उपाय हैं। हमने उनमें से कुछ विधियों यानी कुछ उपायों को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। आज वीडियो में हम जिन उपायों को समझेंगे वे बहुत ही सरल हैं, वे खेल हैं। कोई उनके लिए उनको अतिरिक्त पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हम सभी मनुष्य के व्यक्तित्व के 2 प्रधान अंग होते हैं। एक है हमारा मन और दूसरा है हमारा शरीर। हम यह भी जानते हैं कि मन और शरीर में से मन का महत्व अधिक है, जबकि मन दिखाई पड़ने वाला अंग नहीं है। यदि मनुष्य अपने मन से कमज़ोर हो तो शक्तिशाली शरीर का स्वामी भी सफलता को तरस जाता है, ऐसा हम लोग मानते हैं और हमारे विचार में ऐसा तय है। इसके उल्टे यदि शक्ति मन में हो तो कमज़ोर कोई शरीर हो या अपूर्ण शरीर हो, वह भी महान कार्य कर लेता है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है कि हमारा मन हमारे शरीर का राजा है। यदि हम अमेरिका और यूरोप के लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन करें तो उनकी पुस्तकों के औसत 50 पन्नों में लगभग 50 बार भारतीय हिंदू शास्त्रों का नाम आता है। वे विदेशी लेखक एक बात जो आमतौर पर सभी लेखक लिखते हैं, कहते हैं कि विदेशों में वे लोग जो उच्च शिखर पर हैं, सफल हो चुके हैं, उन सभी ने अपने मन को पहले शुद्ध किया है। आप ध्यान से सुनिएगा, लेखक ऐसा लिखते हैं वहाँ के जो लोग शिखर के उच्च पर हैं या सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने पहले अपने मन को शुद्ध किया है। अच्छी तरह सुशिक्षित और दक्ष मन ही सबसे मूल्यवान संपत्ति है, ऐसा वे लोग कहते हैं। इसलिए यहाँ एक हम खेल की बात करेंगे। छोटे 2-3 खेल आपको बताते हैं, जो खेल मानसिक दक्षता की वृद्धि करता है। कृपया ध्यान रखिएगा, मानसिक दक्षता सभी बच्चे जो 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की आयु के बीच में हैं, उनमें समान ही होती है। आप केवल उसको निखार सकते हैं। मानसिक दक्षता में केवल प्रवीणता मिलाई जा सकती है और यही असर उनका कंपटीशन के अंदर उनको आगे की पंक्ति में खड़ा करता है। यानी जाने अनजाने उन बच्चों के साथ में ऐसी एक्सरसाइज शुरू से हो रही है, तभी वो उन बच्चों से ज़्यादा सफल हैं जो बच्चे कुछ बेहतर नहीं कर पाए। एक जो भी विधि हम पहली विधि बता रहे हैं, इस विधि में अपने बच्चे को 8 या 10 सब्जी या फल या अन्य वस्तुओं के नाम बताएं और याद रखें आपको एक ही क्रम में 5 से 7 बार उनके नाम बोलने हैं और फिर बच्चे को कहें कि वह उनके नाम बोले। पूरा माहौल जो बच्चों के साथ रहे वह मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। कोई शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन, होमवर्क, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को लगना चाहिए कि वह खेल रहा है और बहुत आज़ाद माहौल में है। अगर वह एक भी नाम नहीं बता पाएगा तो उसको इसके लिए डांट नहीं मिलेगी, हंसी ही देखेगा अपने माँ या पिता के चेहरे पे। इसलिए इस माहौल का विशेष ध्यान रखें। इतना अवश्य ध्यान रखें कि इस खेल में जो वातावरण ऐसा रहे कि आप तनाव के साथ बच्चे से पूरा नाम सुनने की उम्मीद ना रखें कि आपने 8 या 10 नाम बताए सब्जी, फल या किसी वस्तु के, तो वह उनके पूरे नाम बताए और आपके चेहरे से ऐसा भाव भी ना आए कि इसने कम नाम बताए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आपके अंदर तनाव आएगा तो बच्चे जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं वे इसको खेल नहीं मानेंगे। ऐसा आप बिस्तर में सोते समय भी कर सकते हैं बच्चों के साथ में। ऐसा करते समय यदि आप बच्चे को उत्साहित करते हैं तो फिर उसका परिणाम भी सुखद होगा। आप बताइए कि कुछ एक भूरा भी था जिसे मैं उबाल के पराठे बनाती हूँ, तो बच्चा बोलेगा, याद करेगा तुरंत आलू। इस तरह के उदाहरण भी आप उत्साहित कर सकते हैं बच्चे को। याद हमेशा रखिएगा, ये खेल है जो उसकी मानसिक दक्षता में प्रवीणता लेकर के आएगा। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों से यह देखने में आया है कि उत्साह से और इस विधि से किसी भी आयु वर्ग की मानसिक दक्षता को बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने बड़े बड़े लोगों पर भी किया, लेकिन लगभग 25% सफलता हर बच्चे के ऊपर 4 से 10 वर्ष के आयु के ऊपर मिली। यहाँ तक कि ऐसी सफलता उनको कम लेकिन सभी में 70 वर्ष की आयु में भी मिली है। और 4 से 10 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके अंदर 25% तक का उनकी मानसिक दक्षता में प्रवीणता बढ़ गई जो पहले थी। ये बड़ा अनुपात है। एक अन्य विधि और भी है जिसमें बच्चे जिनको A to Z अल्फ़ाबेट्स याद हैं या करवाए जाते हैं तो उसको वे फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में बोलते हैं, जैसे A for एप्पल, B फॉर बेबी, इस तरह से C फॉर कैट, इनका फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स बोला जाता है। तो इसको जब वो इस तरह से याद करवाए जाते हैं तो इसके साथ एक बहुत ही सुंदर खेल जो आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं कि आप एक अल्फ़ाबेट के लिए 3, 4 या 5 नाम अपने बच्चे को सिखाएं। जो सामने स्लाइड चल रही है इसमें आपको केवल A फॉर एप्पल, एलिगेटर, एप्रिकॉट, एरोप्लेन एंड एरो 5 लिखे हैं। आपको अगर A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स के लिए 5 लिखने में है दिक्कत आ रही है खोजने में, आप 3 कर लीजिए, लेकिन 3 तो कीजिए, 4 कर लीजिए, 5 हो जाए तो और अच्छा है। इस खेल में आपको सब्र का इम्तहान होगा। इसमें माता पिता, दादा दादी जो इनके साथ खेलते हैं उनके सब्र का इम्तिहान भी होगा। एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको रोज़ाना याद कर लेनी है कि आपका उद्देश्य इतने फोनेटिक अल्फ़ाबेट अपने बच्चों को याद करवाना नहीं है। आपका उद्देश्य यहाँ पर मनोविज्ञान दूसरे तरह से काम करेगा। केवल बढ़ते शरीर के साथ बच्चे की मानसिक क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि बच्चा जब युवा होगा तो भी उसके शरीर का आकार एक सीमित आकार में होगा। 6 फीट का हो जाएगा, वज़न 90 किलो हो जाएगा, रहेगा सीमित ही, लेकिन मन तो पूरा अंतरिक्ष है, या इस तरह से मानिए कि मन तो पूरा ब्रह्मांड है। जब किसी भी वस्तु का विस्तार बढ़ेगा तो फिर वह केंद्रित होने में मुश्किल पाएगा। इसलिए मन तो विस्तार पाएगा ही पाएगा, लेकिन अपने केंद्र से हट करके उसकी परिधि ना बने, वह अपने केंद्र पर टिका रहे। इस प्रकार से जब आप एक एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई और वीडियो आएगा तो हम उसमें कोई दूसरी एक्सरसाइज भी डालेंगे, तो जो कि इस एक्सरसाइज को ये एक्सरसाइज जो आप सुन रहे हैं ये 6 महीने से कम की नहीं है। आप देखिएगा, बच्चे इसमें जब एक बार आनंद लेंगे तो आपको उन बच्चों से ज़्यादा आनंद आने लगेगा। इसलिए बच्चों के मन में एक किसी प्रयोग द्वारा खूंटा गाड़ना बहुत ज़रूरी है कि मन का उनका विस्तार केंद्र से जुड़ा रहे। यदि वह खूंटा शिक्षा का हो तो उसका तो फिर कोई तोड़ भी नहीं है। इसलिए आप बच्चों को इस तरह से खेल के द्वारा जो उनकी मानसिक क्षमता है उसके उद्धार की तरफ बांधिए। जब 40 वर्ष के बाद व्यक्ति अपने इतिहास को पढ़ता है तब जाकर उसको पता चलता है कि उसने कहीं तो कुछ कमी रख कर छोड़ दी थी जो जीवन में एक कमी ही बनकर रह गई। ऐसा तो सभी लोग जानते हैं और मानते हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकता है कि जिन्होंने कभी इस पर गौर न किया हो, लेकिन 40 वर्ष के आते आते व्यक्ति ये जान लेता है कि उसके जीवन में उसने परिश्रम में कहाँ पर कमी की थी। इसको रिट्रोस्पेक्टिव सेल्फ स्टडी के नाम से मनोविज्ञान में कहा जाता है। ऐसा सनातन शास्त्र भी कहते हैं, जो आपके पास है उसका पूरा पूरा उपयोग कीजिए। तो वह वस्तु हमारा मन भी है। किसी क्षमता का जब हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते, यह हमारी अपनी कमी नहीं है, यह अभ्यास पर आधारित है। इसलिए हम जब 30 या 40 साल में समझेंगे और अगर हम उसको अपने बच्चों के ऊपर लागू कर देते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए कि अब उनके अंदर ऐसी कमी की प्रतिशत में कमी आ जाएगी। कमी की प्रतिशत में कमी आ जाएगी, कितना सुंदर वाक्य है। जिस चीज़ या क्रिया का अभ्यास ही नहीं किया गया है वह भला उन्नत कैसे हो सकती है। ये अपने आप में विज्ञान है। मैं आपको एक बहुत ही सरल विधि बताता हूँ जो मानसिक क्षमता को से ज़्यादा इस्तेमाल होने में सहायक है, जो बच्चों की मानसिक क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। जब क्षमता इस्तेमाल होगी तभी दक्षता आएगी। इसके सफल परिणाम भी हैं और एक सुंदर खेल भी है। यहाँ जो मैं विधि बात कर रहा हूँ ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्टडी की हुई विधि है। ये पूरे विश्व के अंदर बहुत महंगे स्कूल के अंदर एक बार इसको खिलाया जाता है, लेकिन आपको इसको रोज़ की प्रैक्टिस में लेके आना है।
ये एक ऐसे खेल हैं जो आप अपने बच्चे के साथ खेल सकते हैं, वह है अंतर खोजना। आप लोगों ने भी वैसे तो दो एक जैसे दिखने वाले चित्रों में अंतर खोजने की क्रिया आपने भी की है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए विधि को आसान बनाकर शुरू कीजिए। जिस तरह से सामने आपको स्लाइड के ऊपर जो दिख रहा है, एक तरफ एक सेव है एक पत्ती के साथ, दूसरे तरफ 3 सेव हैं और एक आधा सेव है और इसमें 5 पत्तियां हैं। इस तरह से बच्चे से पूछा जाएगा इसमें क्या क्या अंतर है। अगर आप एक गूढ़ चित्र रख देंगे, कठिन चित्र रख देंगे या कठिन फोटो रख देंगे और उसमें 2 फोटो में अंतर खोजेंगे तो छोटा बच्चा नहीं बता पाएगा। बच्चों को इस तरह के आसान विधि से शुरू कीजिए। इसको आसान बनाने के तो कई तरीके और भी हैं, लेकिन यह भी एक है। सरल चित्रों में अंतर पहचानना, जैसे कि 3 और आधा सेव एक चित्र में है और दूसरे चित्र में 1 सेव है। अब पत्तियों की संख्या गिन के बताओ कितनी है, तो बच्चा बताएगा एक तरफ 5 पत्तियां हैं, एक तरफ 1 है। फिर पूछा जाए कि सेव के रंग का भी अंतर बताओ, तो बच्चा तुरंत बोलेगा जो कटा वाला सेव है वो सफ़ेद है और एक तरफ का जो सेव है उसके ऊपर कुछ छींटे लगे हुए हैं। तो ऐसे अंतर समझ में आएगा। तो ऐसे आप अलग अलग चीज़ों में अंतर उससे पूछ सकते हैं। जैसे स्टूल पड़ी है, मान लीजिए कि स्टूल का टॉप किसी का रेक्टेंगल है और किसी का स्क्वायर है, तो इस तरह से खेलिए। ये एक खेल है। अमेरिका के महान वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनका नाम विलियम जेम्स है। उन्होंने कहा है कि कुछ को छोड़कर सभी की प्रकृति उसकी क्षमता से भी कम होने के कारण बचपन से ही मानसिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कुछ को छोड़ करके कुछ को छोड़ करके बाकी सभी लोगों की जो प्रगति है वह कम होती है, उनकी क्षमता से भी कम होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानसिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। अब पश्चिम के विज्ञानों के पास में मानसिक दक्षता नहीं है। ये दक्षता जो शब्द है वह संस्कृत का शब्द है। उन्होंने मानसिक क्षमता के अभ्यास को दक्ष बनाना किसी एक विषय में, कि दक्ष हो जाना किसी एक विषय में, उसको उन्होंने नहीं लिखा है। जो कि सनातन शास्त्रों में, उपनिषदों में और पुराणों में लिखा गया है, उसकी कथाएं भी कही गई हैं कि दक्षता जरूरी है किसी एक विधि से, किसी एक चीज़ में, और वही जीवन को सफल बना देती है, चाहे विषय कोई भी हो। एक अन्य विधि भी है जो सिद्ध करती है कि दिमाग केवल पैदा नहीं होते, बनाए भी जाते हैं। जैसे जब बंजर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है, तो मन में तो ब्रह्मांड का ही निरूपण है। उस मन में सब कुछ संभव है। इसलिए बच्चों को एक मेज पर अपने घर से लेकर कुछ सामान रख दीजिए और कहिए, बच्चा उन सामानों के नाम ले। ऐसा लगातार 5 बार करे। वे हर सामान का 5 बार नाम ले। फिर सामान की तरफ पीठ करके उन सामानों के नाम दोहराए। शुरू में उसे 5 सामान रखिए। धीरे धीरे सामान की संख्या बढ़ाते जाइए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कुछ समय के बाद में एक बच्चा जो आरंभ में 5 वस्तुओं के नाम में से किसी एक वस्तु का नाम नहीं बोल पाया था, अब वही बच्चा 15 से 20 वस्तुओं के नाम केवल देखने और देखते हुए 5 बार उनको बोलने और पीठ करके बड़ी आसानी से बोल रहा है। यहाँ आप एक तर्क अवश्य ही प्रस्तुत कर सकते हैं कि 15 या 20 वस्तुओं में से बहुत सी वस्तुएं तो पहले भी रखी गई थी, इसलिए बच्चे को नाम याद था। ये तर्क है। यही कारण है कि बच्चे ने अब की बार ज़्यादा वस्तुओं के नाम बता दिए। तो ये अपने आप को निराश न कीजिए। ध्यान रखिएगा, बच्चों की उपलब्धि क्लैपिंग मांगती है, बच्चों की उपलब्धि शाबाशी मांगती है, आपकी निराशा नहीं मांगती। आप आश्वस्त हो जाइए कि यह एक विधि है कि जो आपका संशय है कि बच्चे ने पहले इन वस्तुओं को देख लिया था और कई बार देखा है, क्योंकि हम 5 से 20 तक बढ़ाते बढ़ाते लाए हैं, तो वे 5 तो हैं ही, इसलिए उसको ये आसान था बताने में। ये जो आपका संशय है वही इस विधि का उद्देश्य है कि वह बार बार देखे उन चीज़ों को। ये मनोविज्ञान है। बार बार देखने से बच्चे को वस्तुओं का नाम याद होना ही इस विधि का उद्देश्य है। माता पिता अनुभव से भला इस विधि को मात्र रोचक मान लें, लेकिन ये सभी विधियां अपना आधार रखती हैं बच्चे के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन अवस्था में एक बात गहरी बैठ जाती है कि जब आप किसी अभ्यास को बार बार करते हैं तो प्रवीणता आना ज़्यादा सहायक होती है। हमें उसको एहसास प्रैक्टिकल वे के अंदर करवाना होता है,
क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। आप चाहे उनको गाली सिखा दीजिए, चाहे मंत्र का अभ्यास करा दीजिए, चाहे घर में आने वाले बड़े बुजुर्गों को पैर छूने का अभ्यास करा दीजिए, या हर किसी के सामने सर झुका के नमस्ते का अभ्यास करा दीजिए, या सड़क पे आते जाते के ऊपर पत्थर फेंकने का अभ्यास करा दीजिए, वे सब चीज़ को उस एक ही मन से करेंगे। उनके पास में 4 मन और 4 विचार नहीं है। मानसिक दक्षता से प्रभावित होने से बच्चा अपनी युवा अवस्था में भीड़ की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा, ऐसा सभी मनोवैज्ञानिकों का कथन है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे मन की गति बहुत तेज है। इसके विचरण को रोकना ही हमारा काम है। अगर एक बार हमारा मन घोड़ा बन जाएगा तो फिर उसको रोकना कठिन है। इसके विपरीत यदि हम अपने बच्चों के मन को एक बार दक्ष करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, अपने कीमती समय में निकाल करके बच्चों के साथ इस प्रकार का खेल करते हैं, तो यह सफलता जीवन भर के लिए है। यहाँ पर बच्चे के स्वास्थ्य और भोजन का भी बड़ा महत्व है, जिसमें उसका मानसिक क्षमता बढ़ती है। उसके पार्क में जाके खेलना, मित्रों के साथ खेलना और बच्चों के साथ खेलना, दादा दादी की कहानी सुनना, इन सब का भी एक बहुत अच्छा रोल है। लेकिन वे इस विषय से अलग हैं, इसलिए उन पर हमने ज़्यादा बात नहीं की। ये बात केवल मनोविज्ञान के आधार पर जो वैज्ञानिकों ने बताया, उन्हीं विधियों में से मैं 3-4 विधि आपके पास में लेकर के आया हूँ, इसलिए इसको इस वीडियो में शामिल नहीं किया गया है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, उतार लीजिए। थोड़ी आपकी एक्सरसाइज इसमें लगती है। कुछ चीज़ें तो बनी बनाई भी अलग अलग नोटबुक में मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें उतारनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आप घर में टाइप कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे रोज़ाना की 15 से 20 मिनट, माताएं में सब्र होता है, वे बड़े आराम से कर सकती हैं, पिता भी कर सकते हैं, और उसको मनोरंजन के साथ कीजिए। सब्र ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, इसका कोई नियम नहीं है कि बच्चा 1.5 मिनट के अंदर ही सब बता दे। वो खेल करके आएगा तो बताएगा कि मैंने उस चीज़ को नहीं बोला था, मुझे याद आ गया। तो वहाँ भी उसको पुचकार चाहिए और शाबाशी चाहिए। आपको उसके मन का विस्तार को एक केंद्र के साथ जोड़ना है। मन के विस्तार को कोई नहीं रोक पाया। इस विश्व में इतने इतने महान वैज्ञानिक हुए, महर्षि हुए, ऋषि हुए, मन का विस्तार तो पूरे ब्रह्मांड का है। केवल उसको एक केंद्र के साथ में जोड़े रखना है, और वह केंद्र ऐसा हो जाएगा कि बच्चा जब पढ़ेगा तो वह केंद्रित कर पाना, एकाग्र हो पाना उसके लिए बड़ा ही आसान होगा। ये वैज्ञानिक कारण है कि हम लोग जो बच्चों को इस प्रकार से सिखाएं। आपने ये वीडियो सुना, मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि जो मित्र हैं आपके, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, आप उनसे इस पर बात कीजिए। अगर वे इससे सहमत होते हैं तो वे भी अपने बच्चों के साथ में ऐसा अभ्यास करें। आप अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, उसका लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ।